get to live so many different lives and you're just out there expressing yourself like anything. एक मिनट शुरू से बताने दो यार, आ जाओ। हेलो, इस YouTube चैनल के जरिए अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे वीडियोस बनानी कितनी पसंद है, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि साला मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा वीडियोस बनाने के लिए। एक तरफ जॉब है, तो एक तरफ यूनिवर्सिटी का प्रेशर, तो एक तरफ फैमिली, तो एक तरफ दोस्त। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपना पैशन छोड़ दूँ। तो अब से जब मुझे वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिला करेगा तो मैं अपने व्लॉग्स बनाऊँगा। हालांकि मुझे ब्लॉग बनाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी दिल चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, या नहीं भी है तो मेरे लिए देख लेना। मतलब ऐसी तो जब मेरे व्लॉग्स आएंगे इसका मतलब है कि मुझे टाइम नहीं मिल सका, लेकिन हाँ मेरी वो वीडियोस अभी तक मेरी मेन वीडियोस हैं तो वो आएंगी। सही है ना, देखते रहो। तो भाई खाना बन चुका है, मतलब खाना तो ऐसे ही बना हुआ था, लेकिन खाना मैंने निकाल लिया है गर्म करके, क्योंकि अपना खाना खुद गर्म करो। अब भाई देखो, हमारी अम्मा खाना बना देती है, ये बड़ी बात है और अच्छी बात भी है कि खाना वो भले बना लें। वैसे तो मुझे भी हाथ बटाना चाहिए, लेकिन खैर निकालना तो मुझे चाहिए। तो हाँ, मैं खाना निकाल रहा था, अब्बू भी आ गया, आपने देखा, तो अब्बू के लिए भी खाना वाना निकाल दिया। अब चाय जो बन रही है, क्योंकि चाय के बिना तो हमारा दिन शुरू होता नहीं है, तब तक हम थोड़ा सा खाना खा लें। थोड़ा सा मैं आपको अपनी जॉब के बारे में बताता हूँ कि क्यों मुझे टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली यूट्यूब चैनल है समथिंग हॉट, जो इंटरव्यूज़ वगैरह लेता है सेलिब्रिटीज़ के, फुल हाई फाई हैं, और पाकिस्तानी ड्रामे जो होते हैं उन सबको रिव्यू करता है। तो मैं उनकी प्रोडक्शन साइड पे हूँ, मतलब मैं उनकी वीडियोस शूट करता हूँ, उनकी वीडियोस एडिट करता हूँ। तो जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें मैं मौजूद होता हूँ शूट पर, और मैं एडिट भी करता हूँ। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। रिसेंटली जो मेरे हेड हैं शाहरुख भाई, वो चले गए थे अभी लाहौर, उनकी किसी दोस्त की शादी थी, तो सारी चीज़ें मैं संभाल रहा था। एंड एक बम्बाड़ लग गया इंटरव्यूज़ का। माया अली हो गई, फरियाल मकसूद हो गई, इतने सारे इंटरव्यूज़। और कल इकरा अजीज़ का भी इंटरव्यू है। लेकिन मेरे साथ एक और बंदा होगा जो शूट पे सिर्फ मेरे साथ मौजूद होगा, एडिट तो सारी मैं फिर भी खुद ही कर रहा हूँ। सो हाँ, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और ना कि सिर्फ अपनी वीडियोस बनाने के लिए, बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। सो अब मैंने थोड़ा सा अपने आप को और रगड़ा लगाया, और मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ की एडिट्स एक ही दिन में खड़का दिए। तो मेरे पास 2-3 दिन शायद फ्री हूँ, 2 दिन फ्री हूँ। तो इन 2 दिनों में मैं असाइनमेंट्स करूँगा। तो जनाब चाय जो है वो बन गई है, और छोटे से कप में पीता हूँ मैं, इतने ज़्यादा बड़ा कप नहीं है ये। अब खैर मसला ये है कि चाय एक ऐसी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जो बचपन से मुझे पिलाई गई और मेरे अंग अंग में ठूसी गई। तो अब मुझे इसकी इस कदर आदत हो गई है कि आप इसको नशा समझ सकते हैं। तो ना इसके बिना मेरा दिन शुरू होता है, ना इसके बिना मेरा दिन ख़त्म होता है। चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, मैं चाय ज़रूर पीता हूँ। और कभी कभी ये हीलिंग प्रोसेस भी बन जाती है कि अगर बहुत दुखी हैं तो यार चाय बनाते हैं, सब सेट हो जाए। सब सेट नहीं होता, लेकिन थोड़े अरसे के लिए ऐसा लगता है कि रिलीफ मिल गया। तो चीयर्स। रात हो चुकी है और अभी भी मैं चाय ही बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ नहीं किया पूरा दिन। मैं सोचा था कि मैं असाइनमेंट बनाने जाऊँगा दोस्त का, लेकिन मैं कुछ नहीं किया। और ये बेल्जा अभी भी खा रहे हैं। द रीज़न वाई आई कॉल हिम बेल्जा इज़ बिकॉज ही ईट्स टू मच। मैं नहीं खाता। मूवी तो मस्त है। तो दूसरा दिन हो गया है शुरू, और आज भी जैसा कि आप देख सकते हैं मैं नाश्ता कर रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। लेकिन आज बहुत बड़ा इवेंट है। आज है इकरा अजीज़ का इंटरव्यू, और वो मुझे खुद शूट करना है और ख़ुद एडिट करना है। बैठ के एडिट का तो मसला नहीं है, लेकिन शूट में अक्सर मसले आ जाते हैं, कभी साउंड का, तो कभी कैमरे का, तो कभी लाइट का। होप एवरीथिंग गोज़ वेल। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि यार इकरा अजीज़ का मैं फ़ैन नहीं था। सनो चन्ना मुझे पसंद आया था, बट स्टिल आई वाज लाइक हाँ ठीक है, अच्छी एक्टर है। लेकिन अब जब मैं उसकी ग्रोथ देखता हूँ ना, इट्स लाइक आप टीवी ऑन करो,
तो इकरा अजीज़ है, चैनल चेंज करो तो इकरा अजीज़ है, एयरवाई में इकरा अजीज़, हम टीवी में इकरा अजीज़, जियो में इकरा अजीज़। आप टीवी बंद करके इंटरनेट पे कुछ देखो तो यूट्यूब पे इकरा अजीज़ है, ऐड चल जाता है उनका। आप शायरा फैसल पे देख लो, शायरा फैसल पे इकरा अजीज़ के बिल बोर्ड्स लगे हुए। तो मतलब हम जॉब छोड़ दें, काम छोड़ दें, हम सारे एक्टर्स काम छोड़ दें, इकरा अजीज़ है ना। पॉइंट ये है कि इसे कहते हैं ग्रोथ, इसे कहते हैं अपने आप को बनाना। उसने खुद बनाया अपने आप। लड़की और लड़का इस भैंस में हम नहीं जानते, बट मक्खियाँ बहुत हैं इसलिए उनको भगा रहा था। बट इसे कहते हैं ग्रोथ, इसलिए आई एम एक्साइटेड। और मैं आजकल उसका एक शो देख रहा हूँ, खुदा और मोहब्बत, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। रकीब से भी देख रहा हूँ, वही मुझे बहुत पसंद है। बट खुदा और मोहब्बत का जो ग्रैंड स्टैचर है ना, इन लव विद इट। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके साथ एक माही और फरहाद वाली पिक्चर लूँ। आई होप वो अग्री करती है कि नहीं, यासिर हुसैन ना टोक दें उनको, बट देखते हैं क्या होता है। तो खुदा और मोहब्बत का फरहाद रेडी है अपनी, फाइनली खुदा और मोहब्बत का फरहाद अपनी माही से मिलने जा रहा है। मेरी माही नहीं है वैसे, वो असल में तो यासिर हुसैन की है, और ड्रामे में वो फिरोज खान की है या नहीं है ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन हम चलते हैं, और अब मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, मैं हाईवे पे हूँ। तो इकरा के घर हम पहुँच चुके हैं और बैरे टाउन में है ऑब्वियसली ये घर। अब मैं बैरे टाउन के एंट्रेंस तो आपको दिखाने से रहा है, इतने सारे लोग सब कुछ देख चुके हैं एंट्रेंस। तो अब इंतज़ार में कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त इक्विपमेंट लेके आएगा, तो फिर हम अंदर एंटर होंगे उनके घर, और फिर मैं आपको जाहिर सी बात उनका घर भी दिखाऊँगा। वैसे मुझे लगता था कोई महल वहल में रहती होंगी, लेकिन टर्न्स आउट इट्स प्रीटी सिंपल। बट इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब जब तक वो नहीं आ रही यार, मैं क्या बताऊं कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। मतलब एक होता है फैन मोमेंट, वो नहीं है मेरा। एक होता है वो कि जब आप अंदर से ना बहुत घुटन महसूस कर रहे हो कि यार मैं कब पहुँचूंगा वहाँ तक। इट्स नॉट जेलसी, इट्स नॉट competitiveness, something beyond that. It's like कि यार मैं बनना चाहता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर, और यहाँ मैं बैठा हूँ, इंटरव्यूज़ भी कोई और करता है, मैं सिर्फ उनको शूट और एडिट करता हूँ। हाँ, मिलने को मिलता है सेलिब्रिटीज से, बट मुझे सिर्फ इन लोगों से मिलना नहीं है कि मैं हर किसी में ये प्राउडली बोलूँ कि मैं हर सेलिब्रिटी, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी से मिला हुआ हूँ। दैट्स नॉट अ बिग थिंग, नॉट अ बिग थिंग एट ऑल। लोगों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए इट्स लाइक आई वांट टू मीट देम, और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। तभी ये रीज़न है कि मैं जिन भी एक्टर्स के साथ मिला हूँ, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने कंडक्ट किए हैं, शूट किए हैं, मैंने उनके साथ पिक्चर नहीं खिंचवाई, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ जब मैं उनके साथ काम करूँगा ना इंशाल्लाह, तब उनके साथ फ़ोटो लूँगा। लेकिन खैर ये इकरा अजीज़ की तो बनती है, उसकी मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे बस आप लोगों के लिए लेनी है, दिखाना है ना आप लोगों को मैं झूठ नहीं बोल रहा। खैर आप लोगों को यकीन तो करना पड़ेगा, बट स्टिल इट्स लाइक या दैट्स इट। So many different lives, and you're just out there expressing yourself like anything. And you are very expressive. You are very expressive. कि उसके बाप ने कभी भी उसको उस तरीके से नहीं समझा, जैसे एक बाप बेटी का रिलेशनशिप होता है। एक फिर मुझे लगता है कि वो इस लेवल पे भी पहुंच गई, सारी मार खा के, और वो सारी मार अपनी माँ की भी देख के कि वो ढीठ हो गई। It's like आपने एंड ऑफ द डे क्या कर लेना, आपने मार नहीं मारा। अब इंटरव्यू तो मजे का चल ही रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ फरहाद जो कि रिकॉर्डिंग के पीछे बैठा था, वो वेट कर रहा था कि कब इंटरव्यू ख़त्म हो और वो अपनी माही से मिले। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ कि वो सह न सका। नहीं ये नहीं, अब खुद ही देख लीजिए। ये चाय आपके लिए? नहीं मैं चाय नहीं पीती। नहीं मैं नहीं पीती। और यहीं फरहाद का सफ़र तमाम हुआ। मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं, नथिंग। घर हो, इंटरव्यू है, कुछ भी हो, चाय तो बनती है। मैं एक राजी के साथ चाय पीते हुए, आई एम सो हैप्पी। और ये हमारे दोस्त, हेलो मिस्टर दातू। लेकिन चाय नहीं पीती यार, एक चाय नहीं पीती, क्या है ये? ऑफ सीन है।
यासर सन्नाज। तो जैसे माही का घर इतना बड़ा महल टाइप का दिखाया हुआ है, वैसा तो कुछ भी नहीं था इकरा अजीज़ का घर, मगर एक बहुत ही खूबसूरत बना हुआ घर था, जो मेरे ख्याल में यासिर हुसैन का ज़्यादा रोल है, जो इकरा अजीज़ ने अपने इंटरव्यू में कहा। और आखिर में ऑब्वियसली आपकी फरमाइश पर, जो कि आपने बिल्कुल फरमाइश नहीं की मगर मैं फिर भी दिखाऊंगा, मैंने फरहाद के स्टाइल में अपनी पिक्चर ली विद माही। तो अब मैं इकरा अजीज़ का इंटरव्यू कंडक्ट करके निकल चुका हूँ और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के बाद बहुत सारे मेरे ख्यालात हैं जो बदले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार जब आप किसी से मिलते नहीं हो और उनको टीवी स्क्रीन पे देखते हो ना, तो आपके ख्यालात बिल्कुल अलग होते हैं। तो खैर फ़िलहाल मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है, जो कब से मेरे दिमाग में चल रहा है इंटरव्यू के बाद, तो मैं पहले वो गाना गाना चाहता हूँ। और इनके इस वक्त जो ऑन गोइंग ड्रामा है बहुत फेमस, खुदा और मोहब्बत, उनका वो गाना है, तो मैं फ़िलहाल वो गाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको अपने तसव्वुरात बताऊँगा। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे, मांगू क्या अब मैं रब से, देखा है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां, करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। इन सारी बातों का लुत्फ़ ये है, जब इकरा अजीज़ बंस रोड की छोटी सी कॉलोनी से उठ के टेलीविज़न इंडस्ट्री पर राज कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। हाँ, मैं बंस रोड पे में रहता, लेकिन मैं रहता हूँ इंचोली में, वो भी बहुत छोटा सा लेकिन अच्छा इलाका है। और बात सारी ये है कि अगर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ तो मेरा इन लोगों से भी रब्ता होना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसी जॉब मिली थी और है भी, ऑब्वियसली अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, जिसमें मेरी इंटरेक्शन डायरेक्टर्स और एक्टर्स से बहुत होती है। तो मुझे क्लोजली अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्री है क्या। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बड़े एक्टर्स पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है मेहनत से, लगन से। और इसीलिए मुझे अगर एक्टर बनना है और उस इंडस्ट्री पे राज करना है जिनके मैं इंटरव्यूज़ ले रहा होता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा व्लॉग कोई ना कोई देखेगा और उसको लगेगा कि हाँ, ये बंदा मेहनत तो कर रहा है लेकिन पूरी नहीं कर रहा, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं जिम में हूँ, हरामी हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पापड़ बेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सून मैं अपनी एक अच्छी और अपने कंटेंट वाइज वीडियो भी डालूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। शेयर तो आप लोग करते ही नहीं, मुझे पता है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरी मेहनत और जो भी कुछ है मेरा पसंद आया कंटेंट वाइज। और दूसरी बात ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली मरतबा आ रहे हैं तो मेरी बाकी वीडियोस भी चेक करो, आपको पता चलेगा कि भाई का कंटेंट क्या है। और अगर इस व्लॉगिंग स्टाइल का थोड़ा सा भी हिस्सा आपको पसंद आए तो मुझे बताना ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा कि और एक्टर्स के साथ व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर सकूँ और उनको भी अपने व्लॉग में इंक्लूड कर सकूँ। अनलाइक इकरा अजीज़ वन, वो मैंने जान के नहीं, मेरा क्रिएटिव डिसीजन था कि मैं इकरा अजीज़ को खुद ना बोलूँ कि मेरे ब्लॉग में थोड़े से कुछ बोल दे मेरे बारे में, लेकिन अगली बार अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी कर दूँगा। और जैसा कि मैं आपने बताया, तो भाई तब तक चलता हूँ इस उम्मीद के साथ, इस हिम्मत के साथ कि इंशाल्लाह अपना कंटेंट भी बनाऊँगा और टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में भी राज करूँगा। खुदा हाफ़िज़।